नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ोदरा के पॉडकास्ट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 73rd कॉन्वोकेशन होने जा रहा है। उसी सिलसिले में हम कुछ गोल्ड मेडलिस्ट और पीएचडी स्कॉलर से वार्तालाप कर रहे हैं। अभी हमारे समक्ष डॉक्टर हर्षल भट्ट है, जो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, पाली एंड प्राकृत से हैं। वी वेलकम यू सर। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षल भट्ट, संस्कृत, पाली एवं प्राकृत विभाग, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में अभी कार्य कर रहा हूँ। मेरा पीएचडी का विषय है अलॉजिको ग्रामेटिकल स्टडी ऑफ नागेश भट्टस परम लघु मंजूषा। तो व्याकरण दर्शन को लेकर यह विषय है मेरा। तो उनके ऊपर मैंने अपना पीएचडी कंप्लीट किया है और इस कॉन्वोकेशन में मुझे पीएचडी की डिग्री मिलने जा रही है। सर, जैसा कि हम जानते हैं हैविंग अ पीएचडी टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स और उसमें मतलब बहुत टाइम जाता है। तो आपकी फीलिंग्स क्या है अभी इस डिग्री को लेकर के? खास करके मैं बताना चाहूँगा कि संस्कृत में जो दार्शनिक परंपरा है, फिलोसॉफी है, उसमें 6 दर्शन है। तो ये 6 दर्शन के अलावा एक व्याकरण, संस्कृत ग्रामर भी अपने आप में एक दर्शन है। तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि व्याकरण दर्शन जिनकी बहुत ही कम बात होती है, तो व्याकरण दर्शन के विषय को लेकर मैंने अपना शोध कार्य, मेरे जो पीएचडी के मार्गदर्शक रहे डॉक्टर श्वेता प्रजापति, जो कि प्राच्य विद्या मंदिर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट हमारा यूनिवर्सिटी का ही इंस्टीट्यूशन है, वहाँ की निदेशिका है। तो उनके मार्गदर्शन में मुझे पीएचडी करने का सौभाग्य मिला। तो मेरे लिए ये बहुत ही गर्वपूर्ण बात है। सर, जैसा कि आपने बात की कि आपको मार्गदर्शन मिला है, तो उसी सिलसिले में आगे पूछते हुए यूनिवर्सिटी और फैकल्टी का क्या रोल रहा है इसमें? हाँ, जैसे कि मैंने बताया, मैं संस्कृत, पाली, प्राकृत विभाग में कार्य भी कर रहा हूँ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मेरे लिए जब विषय चयन की बात आई, तो अभी के हमारे जो वहाँ हेड है प्रोफेसर रविंद्र कुमार पंडा, जो कि जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं, तो उन्होंने विषय चयन को लेकर सबसे बड़ी वही मेरी एक मदद, जिससे मेरा पीएचडी आज पूरा कंप्लीट हो गया। व्याकरण दर्शन के ऊपर मैंने कार्य किया। मेरे गाइड रहे डॉक्टर श्वेता प्रजापति, जो कि प्राच्य विद्या मंदिर की निदेशिका है। तो वहाँ रेफरेंस लाइब्रेरी है बड़ी, जहाँ 1 लाख से भी ज़्यादा पुस्तक है और 30,000 से भी ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट संग्रह है। तो उन सभी चीज़ों का मुझे बहुत ही बड़ा फ़ायदा मिला। सर, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये होगा कि आपके आगे फ्यूचर और करियर को लेकर क्या प्लान्स हैं? व्याकरण दर्शन जो मैंने विषय लिया, उसमें भी एक नागेश भट्ट करके ऑथर हो गए 17th सेंचुरी में। तो उनके द्वारा 3 व्याकरण दर्शन के ऊपर टेक्स्ट लिखे गए इंडिपेंडेंट। तो उसमें जो सबसे छोटा टेक्स्ट है परम लघु मंजूषा, तो उसका मैंने स्टडी किया और उसके ऊपर मैंने शोध कार्य किया। तो वही शोध कार्य को मैं अपनी मातृभाषा में, गुजराती में, और आगे जाके इंग्लिश में भी अनुवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उसका कोई अनुवाद या तो अच्छे एडिशन उसके अवेलेबल नहीं है। सर, जैसा कि हम जानते हैं संस्कृत इज़ अ वेरी मदरली लैंग्वेज, तो अगर आप उसमें कुछ हमें सुनाना चाहें या कुछ अपने वर्ड्स। संस्कृत का एक मंत्र है, ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। तो बेसिकली इस मंत्र का अर्थ ऐसा है कि भद्र माने कल्याण होता है। तो भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम, तो हम अपने कानों का उपयोग कैसे करें? तो जो लोक कल्याण की बातें हैं उनको सुनने में हमारे कानों का उपयोग हो। हमारी आंखें जो है चक्षु, तो उसका उपयोग हम कैसे करें? तो जो लोक कल्याण के कार्य में, बेसिकली इसका कहने का तात्पर्य है कि हमारे शरीर के जितने भी अंग हो, वो हम लोक कल्याण के अर्थ में हमारा पूरा शरीर का उपयोग हो, ऐसी भावना इस मंत्र में व्यक्त की गई है। यह ऋग्वेद का मंत्र है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया एंड वी कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर पीएचडी डिग्री। थैंक यू सो मच।